वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला नज़ीर लहु व ला मिथ्ल लहु ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना सय्यिद सादातिना सय्यिद इबादातिना सय्यिद अरवाहिना सय्यिद अजसादिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना राशिदना मुर्शिदना क़ाइदना क़ुदवतना अअलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़दर बुज़ुर्गों और दीनी उख़ुवत व मोहब्बत रखने वाले नौजवान भाइयों, इसी महीने पर 2 हफ्तों से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के सिलसिले में बात चल रही है। आज फिर कोशिश करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और हुज़ूर की रिसालत, हुज़ूर की सहाबा से मोहब्बत वो हमें समझ आए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस कायनात में जो पैदा फरमाया, यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल और उसका करम है कि हमें इस उम्मत में, जो आखिरी नबी की उम्मत कहलाती है, सरवरे कायनात की उम्मत कहलाती है, जो नबियों के नबी की उम्मत कहलाती है, अल्लाह ने हमें इस उम्मत में मुंतखब फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो सहाबा के सिलसिले में और सहाबा की हुजूर से मोहब्बत, हुजूर के हुस्न का तज़किरा और हुजूर की खूबसूरती का तज़किरा जो कुरान करीम ने खुद इसका नक्शा खींचा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के बारे में, उनकी खूबसूरती के बारे में किताबों में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुजूर को बनाने से पहले इस कायनात को बनाया, तो जो हुजूर के जो हुस्न के 100 हिस्से थे, उन 100 हिस्सों में से अल्लाह ने 99 हिस्से एक तरफ कर दिए। 99 हिस्से एक तरफ करने के बाद जो एक हिस्सा रह गया, उस एक हिस्से में फिर 2 टुकड़े किए। एक हिस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया और उसमें से आधा हिस्सा वो सारी कायनात को अता फरमाया। 99 हिस्से एक तरफ, एक हिस्सा एक तरफ। उस एक में 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़ों में से एक हिस्सा हज़रत यूसुफ को अता किया और एक हिस्सा पूरी कायनात को अता किया।
ये हुस्न के 99 हिस्से जो एक तरफ किए, तफसीर अजीज़ी में हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि 99 हिस्से अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को अता फरमा दिए। वो 99 हिस्से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिए। हज़रत यूसुफ का किस्सा आप तमाम हज़रात ने सुना है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गिरफ्तार हो गए मिस्र में, शाह मिस्र ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो उनकी बेटी जो शाह मिस्र की बेटी थी वो भी शहजादी थी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और फिदा हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो उनके कैद थे, गिरफ्तार थे, उनकी सलाखों के पीछे थे, लेकिन गिरफ्तार हो गई। जो उनकी औरतें, जो सहेलियां थी, उन्होंने ताना दिया कि जुलेखा, तुम तो शहजादी, तुम बादशाह की बेटी, और यूसुफ तो तुम्हारे सलाखों के पीछे, तुम्हारी गिरफ्तारी में यूसुफ, तुम उनके पीछे। उन्होंने, जुलेखा ने, जो उनकी सहेलियां थी, उन्हें कहा कि यहां बैठ जाओ। उन्हें बैठा दिया और सबके हाथों में छुरियां दे दी और एक फल दे दिया कि ये फल तुम्हारे एक हाथ में और ये छुरी तुम्हारे दूसरे हाथ में। जब मैं कहूं कि इसे काटो तो फिर काटना। उन्होंने कहा ठीक है। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज दी कि यहां से गुजरिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे। जुलेखा ने उन औरतों को हुक्म दिया कि काटो, जो तुम्हारे हाथों में फल हैं उन्हें काटो। तुम्हारे एक हाथ में फल है, एक हाथ में छुरी है। यूसुफ गुजर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसे काटो। उन औरतों ने यूसुफ को देखा और यूसुफ को देखकर ये कहा, हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा, कि ऐसा तो कोई हसीन खूबसूरत इंसान हो ही नहीं सकता, ये तो इंसान है ही नहीं। वो मदहोश हो गई और मदहोशी के आलम में कुरान ने बयान किया वक़त्तअना अयदियहुन्ना, कि उन्होंने फल नहीं बल्कि अपनी उंगलियों को काट लिया। उसने यूसुफ को देखा, उन्होंने फल नहीं बल्कि अपनी उंगलियों को काट लिया। फिर जुलेखा ने कहा कि तुम जिसके बारे में कहती थी कि तुम जुलेखा शहजादी बादशाह की बेटी, उनके हुस्न में गिरफ्तार हो गई, वजह ये थी कि अल्लाह ने उन्हें बनाया ऐसा है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है जिसका कुरान ने तज़किरा किया है। इन बच्चों को बाहर बैठा दो, बाहर बैठ जाओ चुपचाप शांति से। चुपचाप बैठ जाओ। यूसुफ को देखा तो उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली। ये हजरत यूसुफ का हुस्न है जो कुरान ने तज़किरा किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अभी मैंने आप हजरात के सामने पेश किया कि अल्लाह ने 100 हिस्सों में से एक हिस्सा जो हजरत यूसुफ को दिया, उसके जो 2 टुकड़े किए, एक यूसुफ को एक कायनात को, उस एक हिस्से का हुस्न ये है कि जिन औरतों ने यूसुफ को देखा, फल उनके हाथ में था, छुरी उनके हाथ में थी, उन्होंने फल नहीं अपनी उंगलियों को काटा। और जिसको 99 हिस्से अता किए, उसके हुस्न का तज़किरा, उसके हुस्न का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा हुजरे में बैठी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में तशरीफ फरमा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सूत काट रही थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर को देखा कि एक हुजरे में बैठे हैं और उसी हुजरे में हुजूर अपने जूते का तस्मा सिल रहे हैं। सरवरे कायनात
दोनों जहान के मालिक, और उसी हुजरे में, जिस हुजरे में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी बीवी हैं, हमारी माँ मोहतरमा हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, सारे कायनात की माँ हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी हुजरे में बैठे देखी और तस्मा सी रहे थे जूते का। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि इस कदर अंधेरा था, लेकिन हुजूर वहाँ बैठे और अपना तस्मा सी रहे थे। मैं सूत काट रही थी और मैंने हुजूर की पेशानी पर जो पसीना देखा, उस पेशानी के पसीने के अंदर ऐसा नूर देखा कि मुझे महसूस नहीं हुआ कि यहाँ रोशनी है भी या अंधेरा है। एक मर्तबा सहाबा को, एक सहाबी थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, एक सहाबी आए कि अल्लाह के रसूल हम उस तरफ जा रहे थे और वहाँ अंधेरा है, वहाँ अंधेरा है, वहाँ हमें रोशनी नजर नहीं आ रही। सहाबी के हाथ में एक लाठी थी, हुजूर ने फरमाया कि लाठी मुझे लो। वो लाठी दी और हुजूर ने अपना लुआब मुबारक उस लाठी के एक कोने पर लगा दिया। ये लाठी है, इसके कोने पर लगा दिया कि अब जाइए। जिस तरह हम मोबाइल की टॉर्च से रोशनी करते हैं, हुजूर के लुआब मुबारक से उस लाठी में ऐसी रोशनी पैदा हो गई। वो सहाबी लाठी को यूं करके जा रहे थे, दो सहाबी थे, दोनों के पास दो लाठी थी, लेकिन हुजूर ने अपना लुआब मुबारक एक लाठी पे लगाया था। उस लाठी ने रोशनी देना शुरू की और आगे चले। जब आगे को चले तो दो सहाबी थे, दोनों को दो रास्ते पर जाना था। लाठी एक जो हुजूर ने अपना लुआब मुबारक लगाया, अपना थूक मुबारक लगाया एक लाठी पर, और दो सहाबे के पास दो लाठियां थी, एक लाठी पर नूर लगा हुआ हुजूर का। दोनों को अब दोनों रास्ते जाना है, अलग अलग दोनों रास्ते जाना है। तो सहाबी कहने लगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक है, ये कोई चिराग तो नहीं और ये कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जो इसकी रोशनी खत्म हो जाए। जब हुजूर ने अपना लुआब मुबारक लगाया है और एक लाठी से उसका नूर निकल रहा है, उसकी रोशनी जल रही है, तो यही रोशनी आप मेरी लाठी पर लगाइए। दोनों लाठियों को यूं मिलाया और दोनों लाठियों को जुदा किया, तो एक नूर से, एक रोशनी से दूसरी लाठी को भी नूर लगा, रोशनी लगी और दोनों में रोशनी पैदा हो गई। दोनों में रोशनी पैदा हो गई और दोनों सहाबा को जब अलग रास्ते पर जाना था, दोनों सहाबी अलग रास्ते पर चल पड़े। यह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न था, जो एक हुस्न का क़िता था, हुस्न का टुकड़ा था। हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तो हुजूर के हुस्न की बात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, हुजूर के सहाबा, हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आम तौर पर इन्हें ये जिम्मेदारी होती थी कि जो काफिला जाया करता था, उस काफिले में सबसे पहले हज़रत सफीना को भेजते कि जाइए जहां हमारा पड़ाव होना है उस जगह को देख आइए, वहां वो जगह सुरक्षित है या नहीं। अगर वो जगह बिल्कुल अच्छी होती, ठहरने के काबिल होती, तो ये हुजूर को इत्तला फरमाते और हुजूर वहां आकर के पड़ाव डालते। हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा काफिले में रुके और हुजूर ने ये जिम्मेदारी दी कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि जब तक हम आगे वाले काफिले तक नहीं पहुंच जाते, आगे पड़ाव तक नहीं पहुंच जाते, तुम यहाँ देखना कि हमारा अगर कोई पीछे सामान रह जाए तो उस सामान को वहां पहुंचा देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हजरत सफीना, काफिला रवाना हो गया और हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां रुके रहे, काफिला चला गया, पड़ाव हुजूर ने आगे की तरफ कर दिया। अब हजरत सफीना के पास एक शेर आया, हजरत सफीना के पास एक शेर आया और शेर आ करके हजरत सफीना के गिर्द घूमने लगा। हजरत सफीना ने कहा कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूं, मैं मोहम्मद का आशिक हूं, और अगर तेरी ये इच्छा हो कि मुझे काट ले तो तेरी इच्छा, वरना मैं हुजूर का गुलाम हूं, हुजूर का आशिक हूं और हुजूर यहां से तशरीफ ले जा चुके हैं, आप मुझे वहां तक पहुंचा दें।
तो शेर ने हजरत सफीना के उनके चेहरे की तरफ अपनी पीठ कर दी और कहा कि इस पर सवार हो जाए। हजरत सफीना वहां बैठे और हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ाव तक पहुंचे। ये हुजूर के गुलामों का, हुजूर के हुस्न का, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तज़किरा, उनकी सिफात का तज़किरा, ये मोहब्बत जो हमें सिखलाई वो कुरान करीम ने, ये मोहब्बत जो सिखलाई कुरान करीम ने, कुरान करीम ने अल्लाह तबारक व तआला ने ये मोहब्बत हुजूर से करना सिखलाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत का जो तज़किरा फरमाया है, उस तज़किरा का जो तज़किरा कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत का, अपनी रुबूबियत का, अपने अकेला होने का, अपने तन्हा होने का जो अल्लाह ने कुरान करीम में तज़किरा किया। जैसे अगर कोई शख्स ये कहे, जैसे आमतौर पर कुछ जुबानों पर आ भी जाता है कि अल्लाह सुनता नहीं, जबकि ये कुफरिया कलमा है, ऐसा कलमा है कि हमारी ज़ुबान से कभी अदा नहीं होना चाहिए। हमारी ज़ुबान से कभी ये नहीं निकलना चाहिए कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं। अल्लाह यकीनन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सुनता है और बंदे को उनके गुमान से ज़्यादा अता भी फरमाता है। बंदे को उनके गुमान से ज़्यादा अता भी फरमाता है। आप यकीन जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज दुनिया का अगर कोई मुसव्विर तस्वीर बनाता है, कोई दुनिया का मुसव्विर तस्वीर बनाता है, तो उसे एक बुलंद और बंद कमरा चाहिए जिसमें फुल रोशनी हो, जिसमें अंधेरा नाम की कोई चीज़ ना हो। वो उसको हवा से भी बचाता है, पानी से भी बचाता है, आग से भी बचाता है, मिट्टी से भी बचाता है। मिट्टी अगर उसकी तस्वीर पे लग जाती है तो वो कहता है कि नहीं, ये मिट्टी इसके ज़र्रात लगने की वजह से इसके जो नुकूश है वो मिट जाएंगे। अगर इस पे पानी लग गया तो पानी की वजह से इस पर लिखा हुआ नुकूश वो मिट जाएगा। आग को इसने छू लिया तो वो ख़त्म हो जाएगा। और हवा मुसलसल इस पर चलती रही तो इस पर धुंधलापन पैदा हो जाएगा। इन चारों चीज़ों से मुसव्विर, दुनिया का मुसव्विर चारों चीज़ों से बचाता है और पूरी रोशनी में उसे बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का अकेलापन, इस कायनात के खालिक और मालिक का अंदाज देखिए। दुनिया का जो मुसव्विर जिन चार चीज़ों से बचाता है, वो कायनात का मुसव्विर उन्हीं चार चीज़ों से इंसान को बनाता है। मिट्टी से नुत्फा बना, अल्लाह तबारक व तआला ने जो गुबार पैदा किया उसमें चारों की चारों ज़र्रात को अल्लाह ने शामिल किया। मुसव्विर बनाता रोशनी में है, उसे बंद कमरा चाहिए, चारों चीज़ों से बचाव चाहिए और रोशनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अंधेरे में नहीं, सिर्फ एक अंधेरे में नहीं, अंधेरों में बनाता है। माँ के रहम में उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर जारी, फिर उसके ऊपर पेट की अंधेरा, अल्लाह तबारक व तआला अंधेरों में बनाता है। और मुसव्विर उसे ऐसी रोशनी चाहिए कि जिसमें चारों चीज़ों से बचाव हो सके। अल्लाह तबारक व तआला अंधेरों में बनाता है और चारों चीज़ों से बनाता है। फिर जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसे रिस्क भी देते हैं। ये अल्लाह की वहदानियत, उसकी कुदरत देखिए। माँ के पेट में रिस्क भी दे रहा है और रिस्क उसे ऐसा मिल रहा है जिसे दुनिया और दुनिया का उसूल, दुनिया में अल्लाह ने उसे हराम करार दिया। खून है, आज इंसान खून पिए तो हराम है, खून उसे पीने की इजाज़त नहीं। अल्लाह उसे खून पिला रहा है, खून के ज़रिए उसे रिस्क दे रहा है, खून के ज़रिए उसकी ग़िज़ा बना रहा है। लेकिन अल्लाह ने खून को भी इस्तेमाल किया, लेकिन ज़ुबान को, मुंह को इस्तेमाल नहीं किया। नाक के ज़रिए उसके पेट में खून जाता है।
अल्लाह की कुदरत देखिए कि अल्लाह ने माँ के पेट में भी उसकी जुबान की हिफाजत फरमाई कि हराम उसके अंदर भी नहीं जाएगा। अभी माँ के पेट में है, उसके लिए खून हलाल है, दुनिया में खून हराम है, उसके बावजूद अल्लाह ने उसकी जुबान को पाक रखा। अल्लाह ने उसकी जुबान को पाक रखा, नाक के जरिए उससे गिज़ा पहुंचाता रहा। अल्लाह की कुदरत। फिर अल्लाह ने अपने वहदानियत का नज़ारा यूं दिखाया कि जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आ गया, बाहर आया तो वो रोने लगा। वो रोता यूं है, अपने ख्याल में अपन ये सोच सकते हैं कि अल्लाह मेरा जो रिस्क का जरिया था वो तूने बंद फरमा दिया। अल्लाह कहता है कि तुझे रोना नहीं है, तुझे रोना नहीं है। जो एक रिस्क का दरवाजा तेरे लिए बंद हुआ है, मैं अल्लाह ने, मैं रब ने तेरे लिए 2 दरवाजे खोल दिए। एक दरवाजे को बंद किया, तेरे लिए 2 दरवाजे खोल दिए। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो सारी कायनात में देखता है, 2 साल के बाद उसका दूध छुड़ा दिया जाता है। 2 साल के बाद जब बच्चा जवान होने की कगार पे होता है तो अल्लाह फिर शिकायत जुबान पे इंसान के कि अल्लाह अब मेरे रिस्क का क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया जब एक रिस्क तो तेरे बंद किया था, 2 रिस्क के दरवाजे मैंने खोले थे, अब 2 रिस्क के दरवाजे बंद हुए हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, नबातात हो, जमादात हो, हैवानात हो, शजरात हो, शजर और हजर हो, ये तमाम की तमाम चीजें दुनिया में, कायनात में इंसानों के लिए अल्लाह ने रख दी। सब दरवाजे खुले हैं, जहां चाहो, जहां रिस्क अपना कमाना चाहो, सब अल्लाह ने दरवाजे खोल दिए। एक रास्ता बंद हुआ, 2 खोले, 2 बंद हुआ, अल्लाह ने सारे खोल दिए। अल्लाह ने फरमाया सारा का सारा तेरे लिए है, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब तेरे लिए हैं, कायनात की हर चीज तेरे लिए है, लेकिन तेरी पेशानी मेरे लिए है। सब चीजें तेरे लिए हैं, ये पेशानी मेरे लिए है, तो इसे मेरे दरबार में झुकाएगा। अल्लाह ने सब कायनात को, पूरी कायनात को, हर जर्रे को इंसान के लिए अल्लाह ने खोल दिया। जो इंसान के सर का ताज है, अल्लाह ने कहा ये मेरे लिए है, मेरी पेशानी, तेरी पेशानी मेरे दर पर झुकेगी, तेरी पेशानी सिर्फ और सिर्फ मेरे दर पे झुकेगी। ये अल्लाह ने इंसान के सर का ताज रखा है, ये इंसान के सर का ताज है, ये उसकी पेशानी है। अल्लाह ने पांव बनाए, ये नीचे बनाए, पेट बनाया, नीचे बनाया, हाथ बनाया, नीचे बनाया, इंसान की थोड़ी बनाई, नीचे बनाई, लब बनाए, नीचे बनाए, नाक बनाया, नीचे बनाया, कान बनाए, नीचे बनाए। अल्लाह ने इंसान के दिमाग को सबसे ऊपर बनाया, ये इंसान के सर का ताज है, और ताज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दर पे झुकेगा और किसी दर पे नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।